सभी साथियों को नमस्कार। मैं डॉक्टर ताराचंद बाजिया आप सभी का प्रतिभा क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हम यहां पर जो वर्तमान समय में बीमारी चल रही है, महामारी चल रही है गायों के अंदर, मुख्य रूप से एलएसडी लंपी स्किन डिजीज, उसके बारे में संपूर्ण जानकारी आपको देने वाले हैं। ये जो बीमारी है एलएसडी जैसे कि लंपी स्किन डिजीज है, ये मुख्य रूप से गौ माता में हो रही है। कुछ जगह भैंस के अंदर भी इसके केस देखे गए हैं, लेकिन मुख्य रूप से ये अभी गायों के अंदर प्रभावित कर रही है और काफ़ी संख्या के अंदर गायें की मृत्यु भी हो रही है और मैक्सिमम गायें हैं जो निमोनिया की वजह से मृत्यु हो रही है। तो आज अपन देखने वाले हैं कि लंपी स्किन डिजीज़ के बारे में, क्या इसके सिम्टम है, क्या इसके लक्षण हैं, इसका उपचार किस प्रकार किया जाए, वो अपन सब कुछ देखने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे कि लंपी स्किन डिजीज़ है क्या। तो देखिए भाई, जो लंपी स्किन डिजीज है एक प्रकार से वायरस के द्वारा होती है, विषाणु द्वारा होती है। जिस प्रकार कोरोना विषाणु द्वारा कोरोना का कोई इलाज नहीं था, उसी प्रकार इस एलएसडी का भी कोई इलाज नहीं है। केवल जो इसके लक्षण आ रहे हैं उन्हीं लक्षणों का इलाज किया जा रहा है। और जो इसका वायरस है उस वायरस का नाम है कैप्रीपॉक्स वायरस, जो पॉक्स विरिडी फैमिली से बिलोंग करता है। जो कैप्रीपॉक्स ये जो बकरियों के अंदर बीमारी कोज करता है, वही वायरस ये एलएसडी कोज कर रहा है। इसके अंदर होता है क्या है, इसके अंदर गायों के जो स्किन है, त्वचा है, उसके ऊपर गांठें बन जाती है। शुरुआत में गांठें बनती है और ये गांठें बाद में फूट जाती है, मवाद भर जाता है, पस भर जाता है। और यही अपनी जो लंपी स्किन डिजीज है। स्किन इसलिए यूज किया गया कि ये मुख्य रूप से जो एडिमेट त्वचा है उसको प्रभावित करती है, इसलिए बोला गया लंपी स्किन डिजीज। देखिए इसके बारे में, ये देखिए गाय का एक फोटो है। इसके आप देख पा रहे हैं त्वचा पर, देखो ये गांठें बन गई, छोटे छोटे क्या बन गई हैं, गांठें बन गई है। तो यही जो गांठें बनती है इसी से अपन अंदाज़ा लगाते हैं। और जो इसका हाई फीवर आता है, लगभग 2 हफ्ते तक मेंटेन रहता है, उसी से पता चलता है कि लंपी स्किन डिजीज हो गई है। ये लंपी स्किन डिजीज जिसे अपन शॉर्ट में बोलते हैं एलएसडी, इसके अगर अपन रोग कारक की बात करें, रोग कारक का अर्थ है कौन रोग करता है, तो विषाणु करता है और उस विषाणु का नाम है कैप्रीपॉक्स वायरस। रोग कारक का नाम है कैप्रीपॉक्स वायरस। इसके द्वारा ये बीमारी होती है कैप्रीपॉक्स वायरस से। और कैप्रीपॉक्स वायरस से देख पा रहे हैं कि ये गाय कैप्रीपॉक्स वायरस से इन्फेक्टेड हो गई। इस प्रकार एक और आप गाय देखें तो ये भी कैप्रीपॉक्स है। यहाँ पर जो गांठें बनी हुई थी, ये यहाँ पर मवाद भर गया, पस भर गया है, तो कैप्रीपॉक्स की वजह से हो रहा है। इसके अगर अपन देखें भाई लक्षण क्या है, यानी कहने का अर्थ है कि आपको कौन कौन से लक्षण इस गाय के अंदर दिखाई देंगे। तो सबसे पहले तेज बुखार मिलेगा। वो तेज बुखार लगभग 2 हफ्ते तक रहता है, तेज बुखार रहेगा। और इसके अंदर जो टेम्परेचर आता है लगभग 105 से लेकर 160 डिग्री फ़ारेनहाइट आता है। तेज बुखार रहेगा। तेज बुखार के साथ साथ त्वचा पर गांठें बन जाएगी, त्वचा पर गांठें बन जाएगी। और जो लगभग 2 से लेकर 5 सेंटीमीटर इनका व्यास होता है इन गांठों का। इसी के साथ साथ यहाँ पर जो एनिमल है वो खाना पीना बंद कर देगा। एनिमल है वो खाना पीना बंद कर देगा, खाना पीना बंद कर देगा। अपन बोलेंगे ओ फीड हो जाएगा एनिमल। शुरुआत में ये 3 लक्षण आपको दिखाई देंगे, तेज बुखार आएगा, त्वचा पर गांठें बन जाएगी और खाना पीना बंद कर देगा। और आगे की बात करें, कुछ समय लगातार ये अगर मेंटेन रहेगा तो क्या होता है, आगे के टाइम में स्वेलिंग आने लग जाती है। जो ब्रिस्किट रीजन है, या अपन कहेंगे आगे वाले दोनों पैर है उनके बीच में सूजन आ जाएगी, गले के अंदर सूजन आ जाएगी और निमोनिया हो जाएगा। और निमोनिया का एक ये भी सिम्टम है कि जो पैरों के अंदर सूजन आ जाती है और वो सूजन लगातार मेंटेन रहती है। इसी वजह से गाय की मृत्यु हो जाती है। जब आपको लगे कि यहाँ पर ब्रिस्किट रीजन के अंदर सूजन आ गए, गले के अंदर सूजन हो गए, तो आपको समझ जाना चाहिए ये बीमारी जो अगली स्टेज में प्रवेश कर चुकी है, निमोनिया के सिम्टम आने स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये मुख्य रूप से आते हैं, पैरों में सूजन आ जाती है, पैरों में सूजन आती है। और जो नाक है, आँखें, इनसे भी जो सिक्रेशन है वो आने स्टार्ट हो जाते हैं, आँखों से और नाक से
सीक्रेशन आने स्टार्ट हो जाते हैं। ये जो सिम्टम है, ये सारे सिम्टम किसके हैं? लंपी स्किन डिजीज़ के हैं। तो ये है लक्षण। अब बात करते हैं कि ये बीमारी फैलती कैसे है। भाई ये बीमारी फैलती कैसे हैं, इसके फैलने के कौन कौन से तरीके हैं। अगर फैलने की बात करें तो ये बीमारी मुख्य रूप से मक्खी मच्छर से फैलती है। यानी कोई गाय संक्रमित है, उस गाय को अगर मक्खी मच्छर काटे और वही मक्खी मच्छर दूसरी स्वस्थ गाय जिसमें बीमारी नहीं है उसको काट ले, तो ये वायरस उस गाय में पहुंच जाएगा, ये बीमारी फैल जाएगी। यानी कहने का अर्थ है मक्खी से और जो मच्छर है इनसे फैलता है। इसके अलावा ये जो संक्रमण है सलाइवा के द्वारा भी फैलता है, लार के द्वारा। और जब अपन एक ही गायों को, जो संक्रमित गाय उसको एक साथ हट में रखते हैं तो उसे चारे पानी से, संक्रमित गाय के चारे पानी से भी फैल जाएगा। संक्रमित गाय से जो स्वस्थ गाय है उसमें फैल जाएगा और इसको बोलते हैं कंटाजिनस डिजीज। मुख्य रूप से मक्खी मच्छर के अलावा जो स्वस्थ गाय है वो संक्रमित गाय के कांटेक्ट में आने पर भी ये बीमारी फैलने की पूरी संभावना रहती है। और कुछ देखा जैसे गाँवों में जो एलएसटी का ट्रीटमेंट कर रहे हैं, इन्फेक्टेड गाय उसमें सिरिंज नीडल लगा रहे हैं और वही सिरिंज और नीडल दूसरी गायों में भी यूज़ कर रहे हैं, उसके द्वारा भी ये बीमारी फैल रही है मुख्य रूप से। तो आपको ध्यान रखना, जब भी एलएसटी का ट्रीटमेंट कराएं तो एक गाय के अंदर एक ही सिरिंज नीडल काम ले जाए, उस सिरिंज और नीडल को दूसरी गाय में काम में न लिया जाए। ये फैलने के तरीके हैं। इसके अलावा अपन बात करें कि भाई ये बीमारी फैल रही है तो इसका उपचार किस प्रकार किया जाए, इसका उपचार किस प्रकार किया जाए। देखिए भाई, उपचार की बात करें तो ये एक वायरल डिजीज है, विषाणु द्वारा हो रही है। इसका कोई पर्टिकुलर इलाज नहीं है वर्तमान समय में, केवल जो सिम्टम आ रहे हैं, लक्षण आ रहे हैं, उन्हीं को देख के उपचार किया जा रहा है। कैसे कि जैसे कि हाई फीवर है, भाई तेज बुखार है, तो हाई फीवर के अंदर अपन यूज कर रहे हैं एंटीपायरेटिक ड्रग्स यूज कर रहे हैं, जैसे कि मेलोक्सिकैम, पैरासीटामोल लगा रहे हैं साथ में, वो इफेक्टिव है बुखार को उतारने में। मेलोक्सिकैम प्लस पैरासीटामोल लगा रहे हैं। इसके अलावा जो स्किन पर गांठें बन गई है उसको कम करने के लिए अपन आयोरमेक्टिन लगा रहे हैं, सबकट। अगला अपन जो ड्रग्स यूज कर रहे हैं इसके अंदर वर्तमान समय में आयोरमेक्टिन वो सबकट लगा रहे हैं, ताकि जो गांठें हैं, जो स्किन की प्रॉब्लम है उसको कम किया जा सके। इसके अलावा आयोरमेक्टिन के स्थान पर अपने सीपीएम भी काम में ले सकते हैं। इसके अलावा अपन ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक काम में ले रहे हैं। एंटीबायोटिक काम में लेने का अर्थ है ताकि सेकेंडरी इन्फेक्शन ना फैलें। जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम का अर्थ है जो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को मारेगी, उसे बोलेंगे ब्रॉड स्पेक्ट्रम। इसमें अपन वर्तमान समय में एंड्रोफ्लोक्सासिन, इसका भी रिजल्ट काफ़ी अच्छा आ रहा है, ये भी यूज कर सकते हैं। इसके अलावा जो DCR है ये भी अपन यूज कर रहे हैं। या अपन जो पेनिसिलिन है वो भी अपन यूज कर सकते हैं, इनके भी रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं। तो शुरुआत की स्टेज में अपन मेलोक्सिकैम, पैरासीटामोल लगा रहे हैं। इसके अलावा आइवरमेक्टिन और एंटीबायोटिक यूज कर रहे हैं। इसके अलावा जो स्वेलिंग बनी रहती है, पैरों के अंदर स्वेलिंग आ गई है, उसको कम करने के लिए अपन टेबलेट यूज कर सकते हैं। टेबलेट स्वेलिंग को कम करने के लिए टेबलेट है लेसिक्स, ये टेबलेट अपन यूज कर सकते हैं। लेसिक्स का काम है ये पानी को सोखने का काम करेगी। जो सूजन आने का मुख्य कारण है निमोनिया के अंदर पानी भर जाता है, तो लेसिक्स टेबलेट है ये यूज कर सकते हैं। इसके अलावा इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, प्रतिरक्षा बढ़ाने के लिए अपन इंजेक्शन यूज करते हैं जिसका नाम है लिवामिजोल इंजेक्शन यूज करते हैं 15 ml। सबकट यूज करेंगे, फिर इसको रिपीट करेंगे 1 सप्ताह बाद में। रिपीट कब करेंगे? इसको 1 वीक के बाद में रिपीट कर देंगे। ये इम्यूनिटी को बढ़ाने का काम करेगा। तो इम्यूनिटी जैसे ही बढ़ेगी उसके लिए क्या होगी, आसानी होगी गाय के लिए एलएसटी से लड़ने के लिए। इसके अलावा इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए अपन देसी उपचार भी कर सकते हैं, वो भी कारगर है काफ़ी हद तक। देसी उपचार की बात करें, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, प्रतिरक्षा बढ़ाने के लिए, इसके अंदर अपन यूज कर सकते हैं जो गिलोय के पत्ते ले लेंगे कुछ, उसके साथ साथ अपन काली मिर्च है,
अजवाइन है वो काम में ले लेंगे, गुड़ है और देसी घी है, ये सब मिला के अपने काढ़ा तैयार कर लेंगे। उसके अंदर आंवला भी ऐड कर सकते हैं। ये सब काफ़ी प्रभावी है प्रतिरक्षा को बढ़ाने के अंदर। गिलोय के पत्ते हैं, गिलोय के पत्ते हैं, आंवला है, आंवला का ये काम लेंगे। इसके साथ अजवाइन है, काली मिर्च है, गुड़, गुड़ और देसी घी, इन सब का एक काढ़ा तैयार कर लेंगे। और ये जो काढ़ा होगा ये भी इम्यूनिटी को बढ़ाने का काम करेगा, काफ़ी कारगर है। इसी के अलावा इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए लिवामिजोल इंजेक्शन भी यूज किया जाता है। ये सब प्रतिरक्षा बढ़ाने का है। मैंने पहले ही बता दिया एलएसडी का कोई पर्टिकुलर इलाज नहीं है, अपना एक ही काम है, या तो जो सिम्टम आ रहे हैं उनका जो ट्रीटमेंट कर दें या प्रतिरक्षा को बढ़ा दें, ये इलाज है। अब कुछ वैक्सीन भी लगवाते हैं। तो सबसे पहले बात है कि वैक्सीन कब लगवानी चाहिए। भाई वैक्सीन भी लगवा रहे हैं, कुछ की ये शिकायत भी वैक्सीन भी लगाने से ज़्यादा बीमारी फैल गई है। जैसे अभी वर्तमान समय में एनआरसीई ये जो हरियाणा के अंदर है, इसने वैक्सीन बनाई जिसका नाम है लंपी प्रोवेक। ये जो वैक्सीन बनाई है लेकिन वर्तमान समय में अवेलेबल नहीं हो पाई, बहुत ही कम डोज बनी है और इसको इमरजेंसी यूज़ भी दिया गया है। लेकिन ये एनआरसीई के द्वारा डेवलप की गई। इसके स्थान पर पहले अपन लगा रहे हैं घोटपॉक्स वैक्सीन, घोटपॉक्स वैक्सीन ये यूज कर रहे हैं और ये भी काफ़ी हद तक प्रभावी भी है। लेकिन क्या ये उन्हीं स्थानों में लगवानी चाहिए जहाँ पर अभी तक इस बीमारी का संक्रमण नहीं फैला है, यानी उस गांव के अंदर एक भी केस नहीं आया है, उसी गांव के अंदर ये घोटपॉक्स वैक्सीन लगवानी चाहिए। अगर उस गांव के अंदर संक्रमण आ गया है और आप ये वैक्सीन लगवा रहे हैं तो ये बीमारी ज़्यादा फैलेगी। कारण क्या है कि जो अपन वैक्सीन में यूज करते हैं, वैक्सीन में अपन मरे हुए वायरस डाले जाते हैं और जैसे अपन उस वायरस को डालेंगे तो ये बीमारी को और फैलाएगा। तो ये घोटपॉक्स वैक्सीन वहाँ यूज करनी है जहाँ पर संक्रमण नहीं फैला। जिस गांव में संक्रमण आ गया है वहाँ पर ये यूज नहीं करनी है। तो ये है वैक्सीन की बात। ये नहीं बनाई है, एनआरसीई ने बनाई है, ये भी अवेलेबल हो जाएगी आने वाले समय में, ये भी अवेलेबल हो जाएगी। अगर बात करें भाई कि कोई गाय मर गई है, लंपी स्किन डिजीज से गाय मर गई, तो क्या करना है। किसी गौ माता की मौत हो गई है तो उसको क्या करना है भाई, जमीन के अंदर गहरा खड्डा खोद के नमक वमक डाल के उसको दफना देना है, उसको खुले में नहीं छोड़ना है। जैसे ही आप उस गाय को खुले में छोड़ेंगे तो संक्रमण फैलने की ज़्यादा संभावना रहेगी। कारण क्या है कि ये बीमारी जो है मक्खी मच्छर द्वारा फैलती है, आपको बताया है। तो मक्खी मच्छर उस जो शव पर बैठेंगे वो दूसरी स्वस्थ गायों को इन्फेक्टेड करने में पूरी सहायता कर देंगे। तो जो भी गौ माता की मृत्यु हो जाती है तो उसे दफनाना है, आपको खुले में नहीं छोड़ना है। कुछ स्थानों पर खुले में छोड़ा जा रहा है, उसी वजह से ये बीमारी और ज़्यादा फैल रही है। इसके अलावा आप जो स्किन पर मक्खी मच्छर नहीं बैठने दें, इसके लिए आप हिमेक्स यूज कर सकते हैं। हिमेक्स के अलावा आप लोरेक्जिन यूज कर सकते हैं, हिमेक्स यूज कर सकते हैं। हिमेक्स के अलावा लोरेक्जिन यूज कर सकते हैं जिससे कि मक्खी मच्छर ना बैठे। और गाँवों में जैसे देसी इलाज भी करते हैं मक्खी मच्छर का, धुआं करते हैं शाम को, सुबह शाम, तो आप धुआं करके भी मक्खी मच्छर को भगा सकते हैं। मक्खी मच्छर जितने ज़्यादा दूर रहेंगे संक्रमण फैलने की संभावना उतनी ही कम रहेगी। इसके अलावा कुछ भ्रांतियाँ हैं कि इसका दूध पीने से भी अपने को क्या हो सकती है, ये बीमारी हो सकती है। कुछ वायरल हो रहे, फोटो वायरल हो रहे हैं, वो फोटो गलत है। इसका दूध आप गर्म करके, इसके दूध को आप गर्म करके यूज करें, गर्म करके आप यूज कर सकते हैं। इससे कोई बीमारी नहीं फैलती, ये कोई जूनोटिक बीमारी नहीं है। यानी कहने का अर्थ है ये बीमारी अगर गाय में तो अपने को ये बीमारी नहीं होगी। जूनोटिक डिजीज उससे कहते हैं जो गायों से या एनिमल से अपने मनुष्य के अंदर आ जाती है, तो ये जूनोटिक बीमारी नहीं है। इसका दूध आप आराम से यूज कर सकते हैं। और जो गाय लगातार खड़ी रहती है उसकी वजह से भी सूजन आ जाती है, तो उसको भी आराम करने दें, उसको बैठा दें। अगर वो नहीं बैठ रही है तो आप खुद उसको बैठाने की सहायता करें। और इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आप अच्छा चारा खिलाएं, अच्छा पानी पिलाएं और स्वच्छ वातावरण के अंदर रखें।
इसके अलावा अपन क्या कर सकते हैं, इस बीमारी को रोकने के लिए अपन जागरूकता अभियान चला सकते हैं, लोगों को समझा सकते हैं कि ये बीमारी किस प्रकार फैलती है। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।